एकजुट होना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। विदेश सचिव क्वात्रा को 14 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। अप्रैल 2024 तक पद पर बने रहेंगे विदेश सचिव विनय कुमार क्वात्रा। अप्रैल 2022 में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर किया गया था नियुक्त। 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा था क्वात्रा का कार्यकाल। अब उनकी सेवा का विस्तार 30 अप्रैल 2024 तक के लिए कर दिया गया। विदेश सचिव बनने से पहले नेपाल में भारत के राजदूत थे क्वात्रा। भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं विनय कुमार क्वात्रा। वहीं डॉक्टर के.एस. जवाहर रेड्डी बने आंध्र प्रदेश के नए सीएस। 1 दिसंबर को डॉक्टर समीर शर्मा की जगह लेंगे डॉक्टर जवाहर रेड्डी। 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं मौजूदा मुख्य सचिव समीर शर्मा। अभी मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं रेड्डी। बतौर सीएस जून 2024 तक रह सकता है रेड्डी का कार्यकाल। आंध्र प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं डॉक्टर रेड्डी। तो आईएएस डॉक्टर समीर शर्मा को भी जगह सरकार का तोहफा। डॉक्टर समीर शर्मा को बनाया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव हैं डॉक्टर समीर शर्मा। 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं समीर शर्मा। 3 साल की अवधि के लिए हुई डॉक्टर शर्मा की नियुक्ति। आंध्र प्रदेश कैडर के 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं समीर शर्मा। और बात करते हैं शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद की, जिसकी पहली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। भारत निर्वाचन आयोग करेगा इस मामले की सुनवाई। आयोग ने दोनों पक्षों यानी कि उद्धव गुट और शिंदे गुट को निर्देश दिए हैं अपने अपने दस्तावेज लेकर आए, बयान आए। 9 दिसंबर 2022 शाम 5 बजे तक दाखिल करने को यह सब कुछ कहा गया है। उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने फ्रीज किया था नाम और चुनाव चिन्ह। इसके बाद दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चिन्ह आवंटित किए गए थे। दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना 2 गुटों में बटी, एक मूल रूप से ठाकरे परिवार के साथ रही, जबकि दूसरी शिंदे गुट के साथ चली गई। शिंदे गुट वर्तमान स्थिति में कह रहा है कि उसके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए शिवसेना पर मूल अधिकार उनका है। जबकि उद्धव ठाकरे गुट कह रहा है कि शिवसेना उनकी है और जमीन तक जो कार्यकर्ता है वो उनका है। बहरहाल अब दस्तावेज सबमिट करने होंगे, बयान सबमिट करने होंगे और उसके बाद इस मामले पर सुनवाई। पाकिस्तान के 2 पूर्व दिग्गज क्रिकेटर आमने सामने। वसीम अकरम ने पूर्व कप्तान सलीम मलिक पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। अकरम ने सलीम को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। अपनी जीवनी सुल्तान ए मेमोयर में अकरम ने खुलासा किया, मलिक वरिष्ठता का फायदा उठाकर नौकर की तरह व्यवहार करते थे। वो मेरे जूनियर स्टेटस का फायदा उठाते थे। सलीम नकारात्मक और स्वार्थी थे। उन्होंने मुझे अपने कपड़े और जूते साफ करने के भी आदेश दिए थे। और बात करते हैं चीनी सीमा पर अमेरिका के साथ भारत के युद्धाभ्यास की। उत्तराखंड के औली में हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम देंगे जवान। 15 दिनों तक साझा सैन्य अभ्यास करेगी दोनों देशों की सेनाएं। इसके लिए बाकायदा रूसी मूल के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के जरिए जवान वहां पहुंचे हैं और चीन से सटे इलाके के अंदर ये एक्सरसाइज होना एक तरीके से चीन को संदेश देना है कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और इसी तरीके से हिमाकत करता रहा तो भारत के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। वहीं असम और मेघालय विवाद पर शर्मा ने चुप्पी तोड़ी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, पुलिस को जनता पर गोली नहीं चलानी चाहिए। घटना से असम और मेघालय के संबंधों में कोई समस्या नहीं आएगी। दोनों राज्यों के बीच वाहन चल रहे हैं। सीमा पर हाल ही में हुई हिंसा में हुई थी एक वन रक्षक सहित 6 लोगों की मौत। असम के वन कर्मियों द्वारा रोका गया था लकड़ियों से लदे एक ट्रक को और उसके बाद स्थिति गर्मा गई थी, जिसमें एक वन रक्षक की जान चली गई थी और उसके अलावा 6 सिविलियंस की भी जान गई। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह गलत था, सिविलियंस की जान नहीं जानी चाहिए।
और अब बात करते हैं आरबीआई की, जिसने बड़ा ऐलान किया है 1 दिसंबर से लॉन्च होगा डिजिटल रुपया। 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपए के लिए लॉन्च होगी पहली खेप। एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा ई रुपया। ये कानूनी निविदाओं का प्रतिनिधित्व भी करेगा। उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा डिजिटल रुपया, जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी पर भारत ने अघोषित बैन लगाया, उसके बाद से ही सवाल यह था, क्या इसी तरीके से कोई डिजिटल रुपया भारत लॉन्च कर सकता है? वक्त नजदीक आ गया है। 1 दिसंबर वो तारीख जब भारत डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा और इसकी मूल्यांकन बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपका कागज का 1 रुपया होता है या फिर 1 रुपए का सिक्का। वहीं पाकिस्तानी सेना में फूटा है नाराजगी बम। आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज समय से पहले रिटायरमेंट लेंगे। सेना प्रमुख नहीं चुने जाने से नाराज हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। पाकिस्तान के अखबार डॉन न्यूज टीवी के हवाले से बताया, लेफ्टिनेंट जनरल हामिद ने आलकमान को भेजा अपना इस्तीफा। बहावलपुर कॉर्पस कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल हैं फैज हामिद। सेना प्रमुख के लिए GHQ द्वारा चुने 6 सबसे वरिष्ठ जनरल्स में वो शामिल थे। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी चुन चुके समय से पूर्व सेवानिवृत्ति का विकल्प। हालांकि पाकिस्तानी सेना की मीडिया इकाई ISPR ने घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की। और अब बात करते हैं द कश्मीर फाइल से। इजरायली फिल्मकार नदव लापिद हैरान है, प्रतियोगिता में कैसे पहुंची ऐसी प्रोपेगेंडा वाली वल्गर फिल्म, ये सवाल उठाया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी चीफ हैं लापिद ने गोवा में पेश की 53वें IFFI के समापन समारोह में रिपोर्ट द कश्मीर फाइल को बताया प्रोपेगेंडा करने वाली घटिया फिल्म और कहा कि फिल्म निर्माण के कोई भी मापदंड पूरी नहीं करती द कश्मीर फाइल्स। लेकिन शायद इजरायली फिल्मकार लापिद जानते नहीं कि द कश्मीर फाइल किस मुद्दे पर बनी होगी और क्यों बनाई गई। लेकिन फिल्म सिनेमा वो 2 तरीके का होता है, एक सत्य घटनाओं पर आधारित और एक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित। द कश्मीर फाइल सत्य घटनाओं पर आधारित वो फिल्म जिसने पूरे देश को झंझोर कर रखा और उन कश्मीरी भाइयों की जो फीलिंग्स आज भी दबी हुई है उसको उजागर करने की कोशिश की। एक से 10 अक्टूबर के दौरान चुनावी बॉन्ड की बिक्री का खुलासा। RTI आवेदन के जरिए भारतीय स्टेट बैंक से मिली जानकारी। 65% चुनावी बॉन्ड की मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में बिक्री हुई। इनमें से 62% चुनावी बॉन्ड का दिल्ली में उठाया गया भुगतान। सरकार ने मार्च 2018 से शुरू की थी चुनाव बॉन्ड की योजना। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं पर उपलब्ध थे चुनावी बॉन्ड। अब तक 17 शाखाओं से 10,791.45 करोड़ रुपए बॉन्ड की बिक्री हुई। और बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की और वहां की विरम गांव का आंखों देखा हाल। मैकेनिक, चाय के दुकानदार सहित कई लोग महंगाई से परेशान हैं। एक कीटनाशक विक्रेता एक तरफा मानते हैं गुजरात का चुनाव। 2012 और 2017 में विरम गांव में चुने गए थे कांग्रेस विधायक। इस बार कई लोगों को कांग्रेस से ज्यादा मजबूत दिख रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि कई लोगों को बीजेपी के विकास के एजेंडे पर भरोसा है। विरम गांव में पहली बार त्रिकोणीय होने जा रहा है चुनाव। और बात करते हैं राजकाज की बातों की। बात रोडवेज के एक वित्तीय अधिकारी के विधायी पार्टी 3 साल बाद 1 माह पूर्व हो गया ट्रांसफर। लेकिन 2 दिन पूर्व दी गई विधायी पार्टी एक रेस्टोरेंट में हुआ डिनर का आयोजन। अधिकारी को लेकर कर्मचारियों में गुटबाजी थी। पुराने CMD से भी हुआ था टकराव। अधिकारी के चहेते गुट ने विधायी पार्टी की, लेकिन दूसरे गुट ने बायकॉट कर दिया। पार्टी में मौजूदा MD भी शामिल हुए। MD के जाने से दूसरे गुट में भारी आक्रोश पैदा हो गया। वहीं जयपुर आने से पहले वेणुगोपाल की रणनीति। जयपुर दौरे से पहले सोनिया और खड़गे से बात की वेणुगोपाल ने। दोनों से फोन पर बात की KC वेणुगोपाल ने।
ऐसे में दोनों का मैसेज लेकर जयपुर आए वेणुगोपाल। भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री से पहले संदेश देंगे और यकीनन वो संदेश उन्होंने दे दिया है। यात्रा में किसी भी तरह का मतभेद नहीं हो, इसको लेकर निर्देश देंगे। वो भी स्थिति तकरीबन मीडिया के सामने कम से कम साफ तौर पर दिखाई दी। यात्रा के दौरान कोई भी बयानबाजी नहीं हो, इस बारे में मैसेज देंगे। अब जयपुर में कांग्रेस के वो रूम में महत्वपूर्ण बैठक ले रहे थे वेणुगोपाल और वो बैठक भी खत्म हो चुकी है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मौजूद नजर आए थे। जयपुर यात्रा से पहले वेणुगोपाल की दोनों से फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान हरीश चौधरी हो या भावर जितेंद्र सिंह हो, उनसे भी फोन पर फीडबैक लिया गया था। अभी इन सभी चर्चाओं पर राजनीतिक क्षेत्र में एक ही सवाल उठता हुआ दिखाई दिया था, क्या केसी की मीटिंग के बाद राजस्थान से जारी होगी कोई सुखद तस्वीर। और वो तस्वीर भी फर्स्ट इंडिया ने आपको दिखाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, बीच में केसी वेणुगोपाल थे, फिर सचिन पायलट थे और फिर गोविंद सिंह डोटासरा थे। केसी वेणुगोपाल ने दोनों के हाथ को ऊपर उठाया था और कहा था कि ये दोनों हमारे एसेट्स हैं। यानी कि जो मैसेज दिल्ली से लेकर केसी वेणुगोपाल राजस्थान आए थे, जयपुर आए थे, वो मैसेज देकर वो वापस जा चुके हैं। और बात करते हैं अंदाजे प्रताप की। इंदिरा रसोई में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोटियां सेकी। कासाकोटे स्थित इंदिरा रसोई का जायजा लेने पहुंचे थे खाद्य मंत्री। इस दौरान जैसे ही खाद्य मंत्री ने रसोई में भोजन बनते हुए देखा तो वहां कार्मिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने खुद रोटियां सेकनी शुरू कर दी। पूरी रसोई में लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी रही खाचरियावास की ये सादगी। और बात करते हैं एडिटर साउथ प्रमोद राघवन की रिपोर्ट की। केरल कांग्रेस में ऑल इज नॉट बैड। केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर कैंप आमने सामने हैं। केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधरन का बयान आया। उन्होंने कहा कि जो लोग केरल सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वही लोग थरूर के विरोध में लगे हुए हैं। कोझिकोड यूथ कांग्रेस कार्यक्रम रद्द के पीछे भी विरोधियों का हाथ। कोझिकोड, मलाबार और मलापुरम यात्रा को लेकर भी बयानबाजी हुई थी। और अब केरल कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया और कहा कि सरकार बनने की स्थिति में वेणुगोपाल का नाम सीएम की रेस में। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद बढ़ चुका थरूर का कद भी, बिना किसी सपोर्ट के भी थरूर ने चुनाव में किया था अच्छा प्रदर्शन। केरल यूथ कांग्रेस के एक बड़े हिस्से ने भी थरूर को उस दौरान सपोर्ट किया था। बगावत की खबरों से परेशान शशि थरूर ने साफ कहा, कांग्रेस के लिए करूंगा काम, कोई दूसरी पार्टी बनाने का इरादा नहीं। लेकिन किसके कहने पर कोझिकोड कार्यक्रम रद्द हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। इस बीच राजस्थान का मुद्दा सुलझाने जयपुर यात्रा पर भी निकल पड़े थे केसी वेणुगोपाल, जो अब यहां से रवाना भी हो चुके हैं।